आज हम आपके लिए लेकर आए हैं भगवान शिव और माता पार्वती की एक कहानी। कर्म का सिद्धांत या कर्म का फल भोगना ही पड़ता है। एक बार की बात है, माता पार्वती शंकर जी के साथ पैदल ही यात्रा के लिए निकल पड़ी। वह अनेक स्थानों पर घूमती हुई चली जा रही थी। तब माता पार्वती थक गई और भगवान शिव से कहा कि वह कुछ समय के लिए आराम करना चाहती है। भगवान शिव ने हामी भरी और दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गए। कुछ देर बाद शिव अपनी करवट बदलकर लेट गए, लेकिन माता पार्वती की निगाहें कुछ चींटियों की कतार पर जाकर टिक गई, जो कि एक स्थान से दूसरे स्थान को जा रही थी। और चींटियों के बीच रास्ते में पड़ा था एक रेंगने वाला कीड़ा, जिसे चींटियां बार बार काट रही थी। कीड़ा अपनी रक्षा में असमर्थ था, क्योंकि चींटियां अनेक थी और कीड़ा अत्यधिक पीड़ा में था। वह अपनी सुरक्षा के लिए छटपटा रहा था। माता पार्वती यह दृश्य देखकर दुखी हो गई। माता कैसे न कैसे उस कीड़े की पीड़ा को कम करना चाहती थी, मिटाना चाहती थी, लेकिन वह यह करने में असमर्थ थी। तो पार्वती माता ने कीड़े को इस समस्या से निजात दिलाने के लिए भगवान शिव से प्रार्थना की। कि भगवान शिव ने जब खड़े होकर उस कीड़े को देखा, तो उन्होंने पार्वती माता को समझाया कि इस पर अपना ध्यान मत दो। यह पीड़ा ही नहीं अपितु अपने कर्म का फल भोग रहा है। लेकिन माता पार्वती का कोमल हृदय इस कठोर पीड़ा के दृश्य को देखकर दुखी था। उन्होंने भगवान शिव से उस कीड़े की पीड़ा को मिटाने के लिए बार बार प्रार्थना की, लेकिन भगवान शिव भी उन्हें यही समझाते रहे कि इस पर ध्यान न दे, यह अवश्य ही अपने कर्मों का फल भोग रहा है। भगवान शिव ने इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए माँ पार्वती को वहाँ से कहीं दूसरे स्थान पर चलने को कहा, ताकि उनका ध्यान वहाँ से हट जाए। लेकिन माता पार्वती जिद पर अड़ गई। वह बोली, जब तक इसकी पीड़ा नहीं मिटेगी मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी। अब भगवान शिव को माता के आगे मजबूर होकर उस कीड़े की पीड़ा मिटानी पड़ी। भगवान शिव बोले, पार्वती ठीक है, मैं इसका कष्ट मिटा देता हूँ। अगर बाद में कुछ गड़बड़ हो तो तुम मुझे दोष बिल्कुल भी मत देना। माता पार्वती ने कहा, ठीक है प्रभु, पहले आप इसका कष्ट तो मिटाइए। फिर भगवान शिव ने अपनी शक्ति से उस कीड़े को राजा चींटियों को और उसकी प्रजा बना दिया और उनके लिए बहुत ही सुंदर नगरी बना दी, जिसमें राजा का आलीशान महल था। अब जब सब कुछ बनकर तैयार हो गया, तब शिव ने कहा, भाई अब तू अपनी राजपाट संभाल, हम चलते हैं। लेकिन राजा अपने व्यवहार से बड़ा ही घमंडी और एक चरित्रहीन व्यक्ति निकला। उसने माता पार्वती की सुंदरता पर मोहित होकर उनका हाथ पकड़ लिया और भगवान शिव का यह कहकर अपमान किया कि तुम एक योगी हो और वन वन भटकने वाले एक साधारण ब्राह्मण, भला मेरे साथ तुम्हारे साथ यह सुंदर स्त्री कैसे रह सकती है। इसकी जगह तो मेरे महल में है, जिसे मैं अपनी रानी बनाऊंगा। इतनी सुंदर स्त्री एक राजा की रानी ही बन सकती है, ना कि एक साधारण से योगी की, जिसे ना अपने आज का पता है ना कल का। अब मेरी बात सुन और यहाँ से चुपचाप चला जा, यह तो मेरी रानी बनेगी। भगवान शिव ने राजा को समझाने की कोशिश की कि यह मेरी पत्नी है, तू अपना राजपाट संभाल, तुझे हजारों रूपमती स्त्रियां मिल जाएगी। भगवान शिव ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन राजा तो अपनी जिद पर अड़ा ही रहा। तो भगवान शिव ने कहा, ठीक है राजा, तुम इसे अपनी रानी बना लो, मैं तो चलता हूँ। यह बात सुनते ही माता पार्वती भगवान शिव के चरणों में गिर गई और बोली, स्वामी आप मुझे इस दुविधा में छोड़कर कैसे जा सकते हैं। भगवान शिव बोले, पार्वती मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि मैं इसका कष्ट मिटा दूंगा, लेकिन बाद में अगर यह कुछ गड़बड़ करता है तो तुम मुझे दोष बिल्कुल भी मत देना। माता पार्वती, हे नाथ मुझे क्षमा करें, जो कर्म सिद्धांत को नहीं पहचान सकी। अब मैं समझ गई हूँ कि यह घमंडी और चरित्रहीन मानव अपने पिछले जन्म के कर्म का फल भोग रहा था। इस गुरूर मानव ने अवश्य ही अपने जीवन में अनंत पाप किए होंगे, जिसका दंड इसे इस कीड़े के रूप में मिल रहा है। भगवान शिव प्रसन्न हुए
कि चाहे पार्वती ने जिद करके ही इसका कष्ट मिटाना चाहा, परंतु अब वह कर्म सिद्धांत को समझ चुकी थी। फिर भगवान शिव ने अपनी शक्तियों से परिस्थितियां पहले जैसी कर दी। राजा को वही कीड़ा और प्रजा को वही चींटियां बनाकर उसके कर्म सिद्धांत को उसके हाल पर छोड़ दिया। अब माता पार्वती खुशी खुशी भगवान के साथ पुनः भ्रमण पर निकल पड़ी। बोलो माता पार्वती एवं शिव जी की जय।